आपके अपने चैनल SBR न्यूज 24/7 में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ। मस्जिद मुनव्वरा कोक टाउन बेंगलुरु में मुमताज जब्बार स्कूल ऑफ दीनियात की 12वीं सालगिरह के मौके पर दौरे नबी व दौरे हाजिर प्रोग्राम का इंतखाब किया गया, जहां प्रोग्राम के सदारत जनाब अलहाज MS अलीम साहब ने की। वहीं इस मौके पर खुसूसी मेहमान मिस्टर यूनिसार अहमद, IPS रिटायर्ड IG पुलिस और आज़ाजी मेहमान इस्लामिक स्कॉलर मौलाना खालिद बेग साहब नदवी रहे। ये जलसा बहुत बड़े पैमाने पर किया गया, जो कि बहुत ही कामयाब रहा। इस जलसे में बच्चों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुई इस्लामिक जंगों जैसे जंग बदर वगैरह की इस जलसे में बच्चों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुई इस्लामिक जंगों जैसे जंग बदर वगैरह की बहुत ही खूबसूरत मॉडल भी तैयार किए थे, जिसके लिए बच्चों को इनामात भी दिए गए। आइए देखते हैं इसकी एक तफसीली रिपोर्ट। मस्जिद मुनव्वरा, ये नाम एक है, खिदमात अनेक है। मैं आपको सुनाता चलूँ, 2011 से ये हमारा मकतब शुरू हुआ। सबसे पहले मकतब ही था लड़कों के लिए, फिर लड़कियों का शुरू हुआ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद बड़ा, हिफ्ज़ का शोबा शुरू हुआ। ये तीनों शोबे चल रहे थे, तो फिर एक कड़ी आई कि बालिगान, शोबे बालिगान मुस्तकिल तौर पे शुरू हुआ। इंशाअल्लाह कुछ देर में हमारे बालिगान तलबा, शोबे बालिगान के जो तलबा हैं जिनकी उम्र 55 है, 40 है, वो आपके सामने कुरान तिलावत करवाएंगे। उसके बाद और हमने कोशिश की कि इस सफ़र को आगे बढ़ाया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मस्जिद में नाबीना बच्चों के लिए भी इंतज़ाम है। ब्रेल स्क्रिप्ट में उनको नूरानी कायदा, अम्बारा और कुरान पढ़ाया जाता है। ब्रेल स्क्रिप्ट, ये ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है? वो नाबीना हजरत जैसे हम कुरान पढ़ते हैं, ये अल्लाह का मौजिज़ा है, अल्लाह ताला की अजीब कुदरत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है कुरानी सिलसिले में। और नुक्ते रहते हैं, वो नुक्तों को महसूस करके पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ये दूसरा महीना है हमारा ब्रेल कुरान भी चल रहा है। बाकायदा बच्चों को पिकअप करते हैं, नाबीना बच्चों को यहाँ पे लाकर पढ़ाते हैं। They have done the exhibition on the topic called the Dawre Nabawi and Dawre Hazir. What has been done in the time of the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, what has been done, how many this wars have been taken over there. So what are the things that the message that is being given by the students nowadays? It is very, very important, and we don't know what is the history of Palestine first of all. So in this exhibition we are giving the history of Palestine, so how the war was started, from when it was started, and how it was came to end, and how it will be continuing till the end comes. So this is how our students, they have made the models, and through the models they are explaining about the entire thing, what should happen in the era of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It has been happen. So it is very great thing. So the students, they are going to the schools, convents, so they are spending 1 hour here. So in this 1 hour they are giving us such a good thing. They are giving the message to the public, to the society, that so what is the history. So nowadays it is very, very important, because in nowadays, so what is there to know about this? We are not going to the libraries nowadays. So in this kind of situation, everything, we are having the books, we are having the libraries, even though we are not going to any library to see the history, what is been done. So we are knowing, our children, they are saying the history of the thing, what has been happen, so through the models. Thank you. इसकी हकीकत क्या थी, बच्चों को मॉडलाइज के तौर पर मॉडल के ज़रिए हमने इसको पेश किया। तो इस सिलसिले में ये जो पूरा किया गया है इंतज़ाम, इसकी जानिब से जो मिल्लत इस्लामिया है, क्या सबक इससे हासिल करें? मैं एक बात बताता चलूँ, हमारे यहाँ जब भी किसी से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि आप कौन हैं, बताते हैं कि मैं अहले हदीस हूँ, मैं जमात इस्लामी हूँ, मैं बरेली हूँ, मैं वहाबी हूँ। सब अपना तारुफ करते हैं। कम ही मौका मिलता है कि बोला कि आप कौन हैं, मैं मुसलमान हूँ। तो आने वाली जो कौम है वो हमारी असल बुनियाद है। मैं उनके जहन में मकतब के ज़रिए, इन बच्चों के ज़रिए मैं ये पैगाम पहुँचाने चाह रहा हूँ कि भाई पहले मुसलमान बन जाओ, सब अपने आप मिल जाएगा,
خود کا تعارف ہی جب غلط ہے تو شخصیت کہاں رہے گی؟ مدد اللہ کی طرف سے کہاں ہوگی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جب جڑنے کی بات ہو رہی ہے تو ہم جڑ ہی نہیں رہے. تو اسی کا پیغام دینا چاہ رہا ہوں. پہلے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور یہ نہ بھولیں جس مقام پر ہیں وہ بھارت بھی ہے، ہندوستان بھی ہے، انڈیا بھی ہے. اگر یہاں پر ہماری نسلوں کی بقا، ہماری بقا، ان کے آنے والی نسلوں کی بقا ہے، ابھی بھی موقع ہے کہ جڑ جائیں. اگر تعارف پوچھے تو بتائیں کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، اپنی شخصیت نہ بتائیں. یہ کہیں نہ کہیں سازشیں چل رہی ہیں کہ آپ کی جو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی دعوت ہے، لیکن قریش کے مکار سرداروں نے فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کو ختم کر کے ہی لوٹیں گے. صحابیوں کا لشکر میدان بدر کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن کسی کے پاس بھی پورے ہتھیار نہیں تھے لڑنے کے لیے. پورے لشکر کے پاس صرف 60 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے جس پر وہ لوگ باری باری کر سواری کرتے تھے. میدان بدر طلب کیے. 3 انصاری صحابہ میدان میں نکلے لیکن مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم ہمارے ہم پلہ نہیں ہو، اور پکار کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مقابلے پر قریش بھیجو، ہم عرب کے چرواہوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. چنانچہ لشکر میں سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ مقابلے کے لیے نکلے اور انہوں نے مغرور قریشی سرداروں کے نام پوچھے اور کہا کہ ہاں تم ہمارے ہم پلہ ہو. مقابلہ شروع ہوا. چند لمحوں میں حضرت حمزہ نے شیبہ کو جہنم رسید کر دیا اور حضرت علی نے ولید کو قتل کر ڈالا. اسلام سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی. اسی دوران عقبہ اور حضرت عبیدہ نے مقابلہ کرتے کرتے زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے. قریش نے اپنے نامور سرداروں کو خود خلیفہ سلطان عبد الحمید کو لعنت دیا گیا. یہاں تک کہ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک ٹیم سلطان عبد الحمید سے ملا اور ان کو یہ گواہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ سارے قرضے اتار دیں گے. سلطان نے زمین سے تنکا اٹھا کر فرمایا اور ان کو بولا کہ اگر تم اتنا تنکا لینا چاہو گے تو نہیں ملے گا.
अच्छी शुरुआत है कि बच्चों को इस ज़माने में पढ़ाने के लिए रूट मेथड सिर्फ रीडिंग राइटिंग का रखने से काम नहीं चलेगा। ये जो एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन है, ये एक एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन है जिसमें बच्चे खुद एक्टिविटी करें, मॉडल्स बनाएं और उसको कॉन्क्रीट अंदाज से जो अब्स्ट्रैक्ट दीन की अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं उसको कॉन्क्रीट अंदाज से पेश करें। ये यहाँ के असातिज़ा की, यहाँ की कमेटी की अच्छी शुरुआत है और इसको दूसरे मसाजिद में और दूसरे जो मकातिब चल रहे हैं उन लोगों को भी इख्तियार करना चाहिए। इसमें दीन सीखने का बच्चों को खेलते खेलते और एक्टिविटीज़ करते करते, प्रोजेक्ट बनाते बनाते दीन सीखने का अच्छा जज्बा पैदा होगा और कॉन्सेप्ट को समझने का अच्छा जज्बा पैदा होगा। मैं यहाँ के लोगों को भी मुबारकबादी देता हूँ और इसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। पहली मर्तबा किया गया है तो इसको बहुत अच्छी तरह इम्प्रूव किया जा सकता है। दूसरे मकातिब के लोग भी कर रहे हैं, अच्छा कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, जो भी तो इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करें और इस लाइन में काम करें और दूसरे मकातिब भी इसको इख्तियार करें। जज़ाकल्लाह खैर। आपका पूरा नाम? खालिद। साकिरों की कत्ल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 की फौज तैयार करके मगरिबी उद्यान की तरफ रवाना किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िब्री सालनों की तरतीब ये रखी कि ज़ैद बिन हारिस को इस लश्कर का अमीर मुकर्रर किया और उनकी शहादत की सूरत में ज़ैद अब्दुल्ला बिन मुकर्रर किया, उनकी शहादत की सूरत में अब्दुल्ला बिन जाफर को मुकर्रर किया और ये कि अगर वो भी हुई और 1 लाख अरब कबाइल पर मुश्तमिल फौज भी तैयार हुई जो मोर वजह हथियारों से लैस थी। जंग शुरू हुई तो ज़ैद बिन हारिस ने शुजाअत के साथ जंग की। रोमी अफवाज तजुर्बेकार थी, उन्होंने ज़ैद बिन हारिस को निज़ाम की मदद से ज़मीन पर गिरा दिया और शहीद कर दिया। तो जाफर तैयार अलम फ्लैग संभाले और पैदल, मगर जब वो घेरे में आ गए और महसूस किया कि शहादत के किस्मत में लिखा है तो वो अपना घोड़ा भारी करके पैदल नहायत मंदिर जाने और वो शहीद हो गए। तो अब्दुल्ला बिन रवाहत संभाले और रोमी अफवाज पर ज़बरदस्त हमला किया। शाही बाराए में वो भी शहीद हो गए। जब ये तीनों नवाज़ शहीद हो गए तो इस्लामी फौज ने खालिद बिन वलीद को अपना अमीर मुकर्रर किया। खालिद बिन वलीद हाल ही में इस्लाम लाए थे और अलम फ्लैग के सिपाही और जंगजू थे। उन्होंने ठान लिया था कि मुसलमान के जंग जीतने के इम्कान बहुत कम है। इसी आसना में रात हो गई। उन्होंने अपनी फौज को पीछे हटा लिया और कहा कि अगली सुबह नए झंडों के साथ इस्लामी फौज में शामिल हो जाएं। रोमी अफवाज समझे कि मदीने में नई मुसलमानों के लिए नई इमारत आ गई है तो उन्होंने अपनी फौज को पीछे हटा लिया और जंग रुक गई। जब ये दोनों अपनी फौज को पीछे हटाकर जंग खत्म हो गई और मदीना वापस चले गए और मुसलमानों को 2 लाख की रोमी अफवाज से बचा कर चले गए। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें SBR न्यूज़।